अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये भाई मेरे पास कोटली से तशरीफ़ लेके आए हैं, आज़ाद कश्मीर से। इनका बाएं मसाने की ब्लॉकेज हुई है और डॉक्टरों ने इनको कहा है कि आप ऑपरेशन करवाएं। तो मेरे पास है रगों का इलाज का सुन के रगों से ये इलाज करते हैं। तो इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कल इलाज करवाया और जो है वो रग इनकी खुल गई और ये जो है यहाँ से जब गए तो इनको जो है वो खुल के पेशाब भी आया। तो ये ख़ुद बताएंगे कि जो है मेरे इलाज के बाद इनका किस तरह का इनको फील हुआ और कैसे महसूस हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नबील है। मैं कोटली आज़ाद कश्मीर से आया हूँ। मेरा मसाने का मसला है, पेशाब रुक रुक कर आता है। मैं इनके पास आया हूँ, अब ठीक हूँ। कमर में भी दर्द था, वो भी ठीक हो गया है। तो रात को फिर सोया, फिर वो दोबारा ये कम हो गया मेरे साथ। रात को मुझे घबराहट सी हुई, फिर मैं दोबारा इनके पास आया हूँ और फार्म को पुर कराया। इन्होंने मेरा इलाज किया, रगें खुल गई हैं, अब माशाल्लाह ठीक हो गया। ये भाई ने जो है फार्म फिल किया, तो फार्म फिल करने के बाद जो है वो ये मालूम हुआ कि असल मसला जो है वो इनकी रूहानी ब्लॉकेज भी है, साथ में खाली जिस्मानी बीमारी नहीं है बल्कि रूहानी ब्लॉकेज भी हुई हुई है। और ब्लॉकेज की वजह से जो है इनका जो है वो मसाने के अंदर जो है वक्ती तौर पे हमने जब रगों का इलाज किया तो वो मसला इनका क्लियर हो गया और पेशाब भी खुल के आना शुरू हो गया। कमर की जो दर्द थी पिछले हिस्से में वो भी ख़त्म हो गई और इसी तरह जो है मसाने में जो इनको मुसलसल दर्द रहती थी वो भी ख़त्म हो गई। लेकिन रात को जब सोए हैं और दोबारा जो रूहानी हमले ने रात में इन पर अटैक किया तो ये मसला दोबारा वापस आ गया। अच्छा, इनसे जब मैंने फार्म फिल करवाया और ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि तो ये पता लगा कि ये जो है जंगलात में जो है वहाँ पे अपने घर के पास जो है रहते हुए हैं। एक तो लैट्रिन जाते हुए दुआ नहीं पड़ते थे, दूसरा ये कि सड़क पे जाते हुए इन्होंने किसी जगह पे जो है वो पेशाब किया और उस वक़्त पेशाब जो है वो खून में तब्दील हो गया और खून में तब्दील होकर फिर जो है इन्हें मसला वहाँ से स्टार्ट हुआ। ये समझते रहे कि ये वैसी मेरे कोई बीमारी है जिस्मानी। तो उसके बाद ये किसी डॉक्टर वगैरह के पास गए, जो दवाई वगैरह ली, तो उससे जो है इनका खून आना बंद हो गया। लेकिन उसके बाद जो है इनके मसले मसाइल मुख्तलिफ किस्म के इनके साथ चलते रहे। एहतिलाम का मसला चलता रहा और उसके अलावा कई प्रॉब्लम जो है, और उसके बाद अब ये जो है मसाने का जो है ये प्रॉब्लम इनकी स्टेज 2 के ऊपर है और जो ब्लॉकेज हुई भी है वो रगे जो है वो फैल के जो है उसके इर्द गिर्द जमा हो गई है, ढेर सा बनना शुरू हो गया है। तो डॉक्टर हजरात तो यही कहते हैं कि आप ऑपरेशन करवा लें तो आपका जो है ये मामला ठीक हो जाएगा। लेकिन असल मसला रूहानी है और रूहानी मसले में जो है अगर आप ये कटवा लेंगे तो वो जो चीज़ अंदर जिस्म में मौजूद है वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती जाएगी और फिर प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती रहेगी। और ये अगर इलाज नहीं करवाते, रोक देते इलाज को, तो शादी के बाद जो है ये मसले मसाइल जो है वो फिर इनकी वाइफ के साथ भी होंगे और इनके साथ भी चलते रहेंगे और मुख्तलिफ किस्म की जिनसी बीमारियाँ और इसी तरह कारोबार में बंदिशें और ताल्लुकात के अंदर मसले मसाइल होंगे। तो उसके बाद जो है दूसरी बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि ये जो इनकी बीमारी है अगर ये इसका इलाज नहीं करवाते और ये बाजपन की तरफ लेके जाती है, तो ये जिस्मानी तौर पे अगर मसला हो। लेकिन अगर रूहानी तौर पे मसला है तो वो तो लाजमी बात है, ब्लॉकेज है और बंदिश है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने दम किया और उसके बाद जो है इनको चक्कर वगैरह आए, कमर की दर्द थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह इनको फ़र्क पड़ा। जो है मसाने का जो है वो पेशाब जो आ रहा था बंद हुआ था वो फिर दोबारा खुल गया। लेकिन बताने का मकसद ये है कि ये मामला इनका इसलिए संगीन है कि ये पुराना है, इन्होंने फ़ौरन इलाज नहीं करवाया। रूहानी बीमारी का अगर ये फ़ौरन इलाज करवाते तो ये जड़ से ख़त्म हो जाता है। और ये मसला किस तरह पेश आया ये मैं इनसे ही कहूँगा कि खुद तफसील से बताएं कि किस तरह ये कहाँ जा रहे थे और किस तरह इन्होंने वो सारा कुछ जो है किस जगह पे पेशाब किया, तो और ये सारा मामला किस तरह यकदम पेश आया। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह वो सेकंडों के अंदर जो है पेशाब को खून में तब्दील कर दिया। तो ये इन्हीं के ज़ुबानी सुनिए। मैं रास्ते में जा रहा था तो जल्दी में पेशाब तेज़ आया था, जल्दी में दुआ भी नहीं पड़ी तो कर दिया। तो ये मसला पेशाब खून की तरह आ रहा था। रास्ते मैंने जब पेशाब किया तो पेशाब की जगह खून आ रहा था, पूरा दिन खून आ रहा था। फिर मैं डॉक्टर के पास गया और वहाँ से ठीक हुआ। फिर उसके बाद 4 साल से मेरे मसाने में दर्द शुरू हो गया है।
तो अभी तक ठीक नहीं हुआ। इधर आया इनके पास तो ठीक हो रहा हूँ। मैं इनके पास आया हूँ हाथों से, इन्होंने मेरा इलाज किया है रगों का, तो मेरे कमर और मसाने का इलाज अभी ठीक हो गया है। मैं 4 साल से डॉक्टरों की दवाइयाँ खाता रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इनके पास आया हूँ, इन्होंने मेरे हाथ में रगों का इलाज किया। 4 साल से मेरे मसाने और कमर की दर्द थी, वो ठीक हो गई है और पेशाब खुल के आना शुरू हो गया। और पहले पेशाब रुक रुक कर आता था, थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा आता था। रात को घबराहट हुई, फिर सुबह यही मसला हो गया मेरे साथ। फिर मैं दोबारा वापस यहाँ आया हूँ इनके पास। इन्होंने फिर फार्म पूरा करवाया मेरे से। इन्होंने मुझे दम किया, दम के दौरान चक्कर आया, तो अब ये पेशाब खुल के आ रहा है, मुझे दर्द भी खत्म हो गए हैं, काफी बेहतर हो गया हूँ। तो इनसे इंशाल्लाह हमने भी अहद लेना है कि ये नमाजों की पाबंदी करेंगे, 5 नमाज पढ़ेंगे और उसमें कोई सुस्ती नहीं करेंगे। इंशाल्लाह पढ़ेंगे, अब हम कोई शुरू करेंगे सुस्ती नहीं। हाँ, और यहाँ पे मैं ये नसीहत सबको करना चाहूँगा कि जब भी आप वॉशरूम जा रहे हैं या रोड पे किसी भी जगह पे जा रहे हैं और आपको पेशाब आ जाता है, तो आप ऐसे हरगिज़ पेशाब ना करें। कोई जगह देखें साफ़ सुथरी, और ऐसी जगहों पे जो है जहाँ पे आपको लगे कि ये बिल्कुल किसी किस्म का कोई असर नहीं है, क्योंकि जिन्नात भी हमारी तरह मखलूक हैं, वो भी रहते हैं। दुआ पढ़े बगैर कभी भी पेशाब ना करें, और एकदम फ़ौरन पेशाब ना करें। दुआ पढ़ के और ऊंची आवाज़ से कोशिश कर ले, दुआ पढ़ ले। अगर दिल में भी पढ़ लेते हो तो बेहतर है, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ऊंची आवाज़ से पढ़ ले तो ज़्यादा अच्छा है। तो उससे जो है ये फ़ायदा होगा कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा और वो आगे से रिएक्शन नहीं करेंगे। अब इन भाई ने ये गलती की, इनको दुआ नहीं आती वाशरूम की जो है, और इन्होंने ऐसे ही जाके वहाँ पेशाब कर दिया, और पेशाब से जो है शयातीन पे जो है उन्होंने फिर जवाबी कार्रवाई की। इनका पेशाब जो है वो खून में तब्दील कर दिया, और इनको पूरे 1 दिन तक खून आता रहा, और ये समझे कि मेरी रूहानी बीमारी नहीं है, जिस्मानी बीमारी है। डॉक्टर से दवाई ली तो डॉक्टर ने दवाई दे दी, उससे खून तो रुक गया, लेकिन आगे मसाने में दर्द शुरू हो गई। तो ये 4 साल तक जो है वो मेडिसिन खाते रहे और मुख्तलिफ जगहों से इलाज करवाते रहे, लेकिन इनको फ़र्क नहीं पड़ा। और जो मसाना जो है बाएं वाला जो है वो नीचे लटकना शुरू हो गया, और फिर जो है डॉक्टरों ने कहा कि आप जो है 50,000 रुपये दें तो आपका ऑपरेशन होगा, और उस ऑपरेशन से जो है ये फिर रगें जो है वो दोबारा काट के छोटी कर दी जाएगी। तो इस तरह जो है वो आपका मामला क्लियर हो जाएगा। तो ये मेरे पास आए, मैंने इनका रगों से इलाज किया, तो मुझे तो यही कहा गया था कि इनको जिस्मानी बीमारी है, तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह इनको क्लियर हो गया था, फ़र्क भी पड़ा था, कमर की दर्द भी ख़त्म हो गई थी, और मसाने की दर्द जो इनको 4 साल से उसी वक्त वो अल्हम्दुलिल्लाह इनको ख़त्म हो। और पेशाब जो इनको बड़ी मुश्किल से आता था, ये काफ़ी देर वाशरूम में कोशिश करते थे, कतरा कतरा करके बड़ी मुश्किल से निकलता था, वो खुल के इनको आया जो है। तो लेकिन रात को सोए हैं तो रात पे अटैक हुआ है, और जो रूहानी मसला है वो रिन्यू हुआ, जिससे जो है इनका मामला दिन में दोबारा हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह भी हमने इनको दम किया है, और दम में जो चीज़ें हैं वो खुल के सामने आई हैं, और उसका भी इंशाल्लाह इनका इलाज चल रहा है। तो इसमें सबके लिए यही नसीहत है कि रूहानी बीमारियों को मामूली ना समझें, इनकी चीज़ें होती हैं, और ये जो जिन्नात वगैरह है इनकी ताकत ज़्यादा है। कुरान से कभी भी आप दस्तबरदार नहीं हो सकते, हमेशा तिलावत का अहतमाम करें। नमाज तो लाजमी पढ़े, नमाज में कोई सुस्ती नहीं। जो नमाज नहीं पढ़ता उसको वैसे ही शयातीन चिपट जाते। रोज़ाना जो है वो फजर की नमाज जो नहीं पढ़ता, इसमें हदीस में है कि वो पेशाब करके जाता है शैतान जो है, और इसी तरह जो है गर्दन में 3 रस्सियाँ डाल देता है। दुआ पढ़ते हैं सो के उठने की, 1 रस्सी खुल जाती है, वुजू करते हैं दूसरी, और नमाज पढ़ते हैं जो तीसरी। और जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता तो उसकी गर्दन में कितनी रस्सियाँ डली होती है। तो ये सारा मामला होता है। तो इंशाल्लाह ये भाई जो है वो अब पाबंदी करेंगे नमाज की, और अल्लाह ताला इनको मुकम्मल शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमाए। रमज़ान के रोज़े भी नहीं रख रहे इनके लिए, इंशाल्लाह हमने कहा है कि अब ये इसकी पाबंदी करें, और अल्लाह ताला ने इनको नई ज़िंदगी दी है। ये ख़ुद इस बात के गवाह है कि उन चीज़ों ने इनको कई दफ़ा मारने की कोशिश की है, कई दफ़ा गोलियां वगैरह चली है, कई दफ़ा एक्सीडेंट हुए इनके साथ जो है, और ये समझते रहे कि ये सब फितरी मामलात हैं, हादसाती तौर पे ऐसा हुआ है, लेकिन इस तरह नहीं हुआ। इनके साथ रहने के वाक़यात हैं, तो ये ख़ुद इन चीज़ों के जो है वो गवाह है। तो इनको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने इनको नई ज़िंदगी दी है, और शयातीन जो कोशिश करते रहे इनको मारने की, वो उसमें कामयाब नहीं हुए, और अल्लाह ताला ने जो है इनको क़बल अज़ वक्त बता दिया। अभी तो इनकी शादी भी नहीं हुई है
कि ये मामला वगैरह जो है वो इनके साथ चल रहे हैं। तो ये सिर्फ एक दुआ ना पढ़ने का नतीजा और नमाज छोड़ने का नतीजा है। इसलिए मेरी सबको दावत है कि दीन की तरफ आए, नमाज पढ़े, रोज़े रखें और वाशरूम जाते हुए हमेशा दुआ पढ़े।